पड़ेगी। तो मैं आपको इस क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से सिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है सेकंडों में। तो यहाँ नीचे लिखा देखिए 1/3 में लिखा है, हर में क्या लिखा है 3 है, और ये क्या है 5 है। तो हम 3 5 का लेंगे एलसीएम, यानी कि 3 और 5 का हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जब हम लेंगे इसका, यानी कि एलसीएम लेंगे इसका, तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, 15 आएगा। और 15 से आप ये देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो वही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 50 है, क्या 50 15 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 45 लिखा है, और 45 15 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए यहाँ 40 है, कि 40 15 से कटता है, नहीं कटता, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ लिखा है 35, 35 15 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बस बेटा आपको एग्जाम में इतना करना है। अगर आप इस तरह से मैथ सीखेंगे तो गारंटी देता हूँ आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे। अब आपको बता दूं ये इस तरह से होगा कैसे, ये होता कैसे है, क्योंकि आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे होता है। तो देखिए होता क्या है, तो देखिए जो हमने 3 और 5 का जो एलसीएम लिया था, यानी कि 3 5 का हमने एलसीएम लिया, तो हमारा एलसीएम आया था, 15, 15 आया था एलसीएम। अब देखिए हम इसका 15 का 1/3 निकालेंगे, यानी कि 15 का हम 1/3 निकालेंगे, तो 3 पंजे 15, ये मिलेगा हमें 5 मिलेगा। अब देखिए हम फिर से हम 15 का 1/, यानी कि 1/5 निकालेंगे, तो 1/5, तो ये हमें मिलेगा 5 की मदद से ये मिलेगा 3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो अंतर है, यानी कि आपसे जो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है, लेकिन यहाँ कितना अधिक हो रहा है, यहाँ जो 5 है वो 3 से कितना अधिक हो रहा है, यहाँ हो रहा है 2 अधिक। क्वेश्चन कह रहा है 2 अधिक नहीं है, कितना अधिक है, 6 अधिक है। कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो इसका कितना गुना होगा, ये 2 का कितना गुना है, तो 2 का है ये 3 गुना 6, 3 है। तो हमारी जो हमने एलसीएम लिया था, यानी कि जो हमारी संख्या 15 आई थी, तो हमारा संख्या 15 ना होकर 15 का 3 गुना करेंगे, यानी कि 15 को हम 3 से गुना गुणा करेंगे, तो 15 3 45, यानी कि हमारी संख्या बनेगी 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन ये सब कुछ हमें नहीं करना है। अगर आप मुझसे लगातार पढ़ते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इस तरह से बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैथ सिखा दी जाएगी। बस आपको ये एग्जाम में ये कुछ नहीं करना है, बस आपको देखिए बेसिक आना चाहिए, आपको बेसिक तरीके क्वेश्चन को आना चाहिए। तो जब आपको बेसिक तरीके आएंगे तो आपको ये सब इतना करने की जरूरत ही नहीं होगी। खाली आप डायरेक्ट लेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, 15 से आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन जा रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 15 से। यानी कि आपको बस इतना करना है एग्जाम में और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में संख्या 36 54 72 और 96 का लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या हुआ। देखिए जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें छोड़कर कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में जल्दी नहीं दे सकता, वो कम से कम इसमें टाइम लगाएंगे। अगर आप बेसिक तरीके से करने बैठ जाएंगे तब भी आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 5 सेकंड में ही दे देंगे। अब आपको कैसे करना है, क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, आपको देखिए यहाँ लिखा है 36, यानी 36 लिखा है, तो 36 जो बनता है वो आपका 9 4 से मिलकर बनता है। तो हम पहले चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 9 से पूरी तरह से कटता है, यानी कि 9 से पहले कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कटता है। देखिए तो हम इनका योग करेंगे, 4 और 6 10 और 1 11, यानी कि इसका योग 11 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं कटेगा 9 से। फिर ये करेंगे 4 6 10 7 17, इसका योग 17 आया, यानी कि योग 17 17 आपका 9 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर नहीं होगा। इसका करेंगे सी वाले का, 4 6 10 और 8 18, यानी कि इसका योग करा हमने, इसका योग आया 18। अब 18 है, 18 आपका 9 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में देखा देखिए 4 6 10 और 9 19, यानी कि इसका योग क्या आया 19 आया, तो 19 क्या 9 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ना कि आपको बेसिक तरीके से एल्सियम निकालने बैठ जाना। अगर आप बेसिक तरीके से एल्सियम निकालने बैठ जाएंगे तो आपका एग्जाम तो नहीं निकलेगा, ठीक है, एग्जाम कोई और ही निकाल के ले जाएगा, क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है, ना कि आपको औरों की तरह बनना है।
बस इतना ही करना है। देखिए अगर मान लिया आप 36 से नहीं आता, आपसे 9 से चेक करा, 9 से आपका आंसर नहीं आता, तो आप फिर 4 से चेक करते, 4 से कर चेक करते तो आपका आंसर मिल ही जाता आपको। या फिर 9 से मिल जाता, या 4 से मिलता, या फिर इसी हिसाब से हम तोड़ सकते थे, 54 को तोड़ सकते हैं, 72 को तोड़ो इसी हिसाब से, या 16 को तोड़ो, 96 को तोड़ो इस तरह से। मतलब इसी तरह से आपको, जैसे मैंने आपको तोड़ा 16, 36 को तोड़ा इस तरह से आपको। और जब आपको दो ऑप्शन इस तरह से मिले तो आपको आगे भी इस तरह से तोड़ना है, जैसे मैंने आपको इस तरह से तोड़ा दो भागों में, तो उनसे चेक करना, आपका आंसर निकल आएगा। बस इस तरह से आपका आंसर सेकंडों में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर दिया गया है 25 और ए माइनस बी बराबर दिया गया 13, तो आपसे कह रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपको इस तरह संख्या दी गई हो और आपसे इस तरह से पूछा है, तो आपको ए निकालना है। मानिए सबसे पहले हमें ए निकालना है। जब हमें ए निकालना है तो हमें क्या करेंगे, जब इस तरह से संख्या दी हुई तब आपको बता रहा हूँ मैं, इस तरह से दी जाए तो हम इन्हें एक बार जोड़ देंगे, इन्हें जोड़ देंगे, यानी 25 और 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38, 38 हो जाएगा। और 38 को हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19, 19 आ जाएगा। यानी कि आपका ए बराबर आ गया 19। और आपको बी निकालना है तो क्या करना है, एक बार इन्हें घटा देना है, यानी कि 25 में से आप 13 घटाएंगे, 25 में से 13 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 12, 12 बचेगा। और 12 को आप 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि आपका ए आ गया 19 और ये आपका बी आ गया 6। अब इन आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है, तो 19 और 6 को जोड़ दो, 19 6 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 25, 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 625, यानी कि ये होता है 625। आपका राइट आंसर हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ना कि आप क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठ जाना। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हमसे कह रहा है सरल बनाएं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर हमें सही तरीका नहीं पता हो क्वेश्चन को हल करने का तो हम क्वेश्चन को या तो गलत करेंगे या फिर हम एग्जाम में छोड़ेंगे। तो हमें इन दोनों काम में से हमें एग्जाम में एक भी काम नहीं करना है, ना तो हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे और ना ही हम गलत करेंगे, हम करेंगे ओनली क्वेश्चन को बिल्कुल सही। तो सही कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए तो यहाँ लिखा है 6/27 डिवाइड 27/30 डिवाइड 20/81। जब इस तरह से आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आपको कैसे करना है। अब जो लिखा है 6/27, इसे तो सेम ऐसे ही लिख देंगे, 6/27 सेम ऐसा ही लिख देंगे। अब ये करना है, जो डिवाइड का निशान लिखा है यहाँ क्या लगाना है आपको, गुणा का निशान। फिर क्या करना है आपको, इनको पलट देना है, इन्हें पलट देना। 30 है, 30 नीचे, 30 को ऊपर कर देंगे, 27 ऊपर, 27 को नीचे कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30/27। अब आपको क्या करना है, फिर से जो डिवाइड लिखा है इसे हमको गुणा में बदल देना है बस। और फिर क्या करना है, 81 ऊपर कर देंगे, 20 नीचे कर देंगे, यानी 81 ऊपर और 20 नीचे आ जाएगा। अब आप काट लो, आपका आंसर सेकंडों में निकल आएगा। देखिए 0 से 0 गया और 27 से 81 गया, 3 बार 27 3 3, देखिए 27 3 होता है 81, यानी कि 3 बार में गया। अब देखिए इसे करें हम 3 ये, यानी कि 3 3 9, 3 3 9 और 9 3 27, ये गया 3 बार में, 3 बार में गया। और देखिए अब 2 ये है और 2 ये, 3 ये है, 2 3 6, यानी 6 ऊपर है, यानी 6/6, ये आ जाएगा आपका 6/6, ये आ जाएगा आपका 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1 सही 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ दिया गया आपको, इस एक को भूल जाओ, इस एक को भूल जाओ, ये लिखा है 1/3, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 1/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 33 सही 1/3%, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है आपको एग्जाम में। ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। आपको कब इस तरह से करना है, जब आपको ये पूछ दिया है कि 1/3 मिले आपको और लाभ प्रतिशत पूछे, तो आपको ऐसे करना है। ये कैसे होता है, तो ये भी सीख लो आप। हम 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ में, तो ये होगा 3 एकम 3 और ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे, ऊपर वाला हम 1 जोड़ देंगे,
यानी कि ये लिखा है आपका 1 सही 1/3 लिखा है। तो आपको करना क्या है, देखिए 1 का गुणा करना है 3 के साथ में, 1 का गुणा करना है 3 का, इसका गुणा करेंगे और ऊपर वाली को जोड़ देंगे। 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/3। तो देखिए जो आपका विक्रम मूल है वो विक्रम मूल हो गया 4, विक्रम मूल हो गया 4 आपका, और उसका क्रय मूल क्या हो गया, क्रय मूल हो गया 3, यानी क्रय मूल 3 था, विक्रम मूल 4 था। तो हमें जो लाभ हुआ, यानी कि हम क्रय मूल 3 था, विक्रय मूल 4 था, तो लाभ कितने का हुआ, हम 3 पे 1 का लाभ हुआ, और कितने पे हुआ, 3 पे हुआ, और इंटू 100 करेंगे तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 33 सही 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए अनुपात बी बराबर दिया गया 3/2 अनुपात 7/3, और बी सी अनुपात दिया गया आपको 1/5 और 1/7। तो आपसे कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। आपसे ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए बेटा, और आपसे बेसिक तरीके से क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में कर लो तो आपको कैसा लगेगा, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप 2 से 3 सेकंड में कर लें आप क्वेश्चन। देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आपको मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो उन सबको क्वेश्चन करने का तरीका आपको बता रहा हूं मैं कैसे करना है आपको, ना कि आप बेसिक तरीके से करना। ये आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी पूछ रहा है तो हम ए अनुपात बी का निकालें, यानी कि आपको तो हमें करना क्या, वो देखिए इस तरह से गुणा करना होगा, 3 के साथ में और 2 का 7 के साथ में। तो जो आपका ए अनुपात बी आएगा वो यानी कि 3 3 या 9, ए आ जाएगा 9 और 2 का गुणा देंगे 7 के साथ में तो 7 दूनी 14। अब 14 आया, देखिए तो आपका जो आपसे पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात, तो देखिए जो आपका ए बी बनेगा वो 9:7 में बनेगा, यानी कि आपका ए बी बनेगा वो 9:7 में बनेगा। तो किस ऑप्शन में 9:7 दिख रहा है आपको, यानी कि 9:7 दिख रहा है, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो सी वाले में दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है। अब अगर आपको निकालना है बीसी का अनुपात निकालना है आपको, क्योंकि बी अनुपात सी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, इनका भी क्या करेंगे, आप तिरछा गुणा करेंगे इस तरह से और इस तरह से। तो 7 एकम 7, ये 7 आ जाएगा, और 5 एकम 5, ये 5 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ दिए गए 14 और 5, 14 और 10 दिए गए। तो देखिए लेकिन बीसी का हमारा अनुपात आ रहा है 5, 7:5 आ रहा है। तो देखिए हम इसे भी निकाल सकते हैं, हम 7 को काट दें 2 से तो 2 सत्ते होता है 14, और 5 को काट दें 2 से 2 पंजे होता है 10। तो देखिए हमारा बीसी का भी अनुपात क्या आ गया, बीसी का अनुपात भी हमारा 7:5 आ गया, यानी कि इस तरह से आपका अनुपात है। लेकिन आपको इस तरह से करना नहीं है क्वेश्चन, बस आपको चेक करना है। जैसे आपको ए से मिला, आपको ए से चेक करने वाला बीसी मिला तो आप बीसी देखिए यहाँ मिला, और लास्ट का हम अगर 2 ऑप्शन में इस तरह से मिल जाता तो हम लास्ट का चेक करते, ये 7:5 था बीसी में। तो देखिए 7:5 हमें यहाँ से मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। बस इस तरह से चेक करना है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और कम टाइम में आपका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेंगे, यानी कि बी को कितने दिन लगेंगे, तो आपको ये बताना है। तो देखिए आपका दिया है बी, आपसे पूछा है बी ए की तुलना में क्या है 75% अधिक कुशल है। तो 75% की वैल्यू होती है, ये होती है 3/4, ये होती है 3/4। अब जिन लोगों की समझ में नहीं आया कि 3/4 कैसे होती है 75%, तो देखिए कैसे होती है, तो आप ये देख लो। तो ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या होता है, नीचे 100 आता है। अब इसे आप काटेंगे तो 25 3 75 और 25 चौका 100, यानी कि इस तरह से 75% की वैल्यू होती है 3/4, इस तरह से होती है, यानी कि 75% की वैल्यू क्या होगी 3/4 होगी। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, आपसे कह रहा है बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, यानी कि बी ये हो जाएगा और ए ये हो जाएगा। तो देखिए ए कितना है आपका 4 है, और जो बी है वो क्या है 75% अधिक कुशल है, यानी कि तीन इसमें अधिक जोड़ेंगे तो हम 3
जोड़ेंगे 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 7। इनकी बी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 7। इनकी जो इनका अनुपात आया वो आ गया 7:4। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो हम निकालेंगे टोटल कार्य। तो हम एक करता है एक दिन में 4 कार्य, तो 20 कार्य कितने दिन में करेगा? इनकी 4 × 20 कर देंगे। हम तो पूछ जाएगी बी को कितने दिन लगेंगे, मतलब उसी कार्य को पूरा करने बी को कितने, बी एक दिन में कितने करता है? 7 कार्य है, और टोटल कार्य हमारा ये है। इनकी जब इनसे गुणा करेंगे 4 दूनी 8, इनकी 80/7। इसे डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 7 एकम, यानी कि 11 सही और 3/7। 11 सही 3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले बरस के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे बरस में इसमें 10% की कमी हुई, तो दूसरे बरस के अंत में शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी, यानी कि 4,73,220 थी। तो आपसे कह रहा है पहले बरस में इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10 होती है। पहले साल में क्या हुआ? 10% की वृद्धि हुई, कि 10 से क्या होगा, 10 में जब 1 की वृद्धि करेंगे तो पहले साल में हो गई 10 से 11 हो गई। फिर क्या हुआ? दूसरे साल में क्या हुआ? 10% की कमी हो गई, इनकी 10% की वैल्यू 1 होती है। इनकी अब क्या करना है? 10 में अब करना है हमें 10 में से 1 की कमी करना है। तो 10 से 10 की कमी हो तो 10 से 1 कमी करिए तो कितनी हो गई? 9 हो गई। तो ये इसका हम करेंगे, अब इसे गुणा कर लो। 10 का 10 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 100, और ये इसे हम 11 × 9 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हमें आसान बनाना है। तो देखिए ये हो गई हमारी 2 साल की लास्ट की, और हमें 2 साल की लास्ट की हमें दी गई है 4,73,220 दी गई है। तो हम लिखेंगे 4,73,220, और भाग देंगे हमें 11 × 9 से, और 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे। हमें ये वाली हमें निकलना है, ये है 2 साल पहले की, यानी कि ये वाली क्या है? 2 साल पहले की। तो हम इनसे 100 से हम गुणा कर देंगे। अब देखिए आप काट लो, आपका आंसर निकल आएगा, लेकिन आप काटेंगे तो आपको टाइम लगा, लेकिन हमें काटने से बचना है। तो देखिए अब हम चेक करेंगे कि 9 से ऊपर वाली संख्या कट रही है। तो देखिए 7 2 9, यानी कि 7 2 9 से कट रहा है। फिर 4 3 7 2 9, यानी कि 9 से हमारी ऊपर वाली संख्या कट रही है, यानी कि 9 से तो हमारी कट रही है। अब हम 11 से चेक करेंगे। 11 से क्या होता है? सम विषम संख्या को अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, वो संख्या क्या होती है? 11 से कटती हैं। तो देखिए 4 3 7 7 2 9, और फिर नीचे वाले चेक करें 7 और 2 9, यानी कि 9 और 9 का हम अंतर लगाएंगे तो 0 आए, यानी कि ये संख्या भी 11 से कटती है। जब संख्या 9 11 से दोनों से कट रही है, तो देखिए आपको ये कॉमन सेंस लगाना होगा हर क्वेश्चन में, तभी आप और से लगेंगे। देखिए 100 में 2 जीरो हो गए, 100 में 2 जीरो ये हो गए, और 1 जीरो जी है, 2 जीरो जे, 1 जीरो जे, यानी कि जीरो होगा 3। तो हमारा वह आंसर होगा जिसके लास्ट में क्या होगा? 3 जीरो होंगे। वह हमारा आंसर होगा जिसके लास्ट में 3 जीरो होंगे। तो 3 जीरो देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी 3 जीरो नहीं है लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी में हमें लास्ट में 3 जीरो मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए डी में भी 3 जीरो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में ऐसे करना है, क्योंकि देखिए देखिए हमारी संख्या ऊपर वाली ये वाली संख्या हमारी 9 से भी कट रही थी और 11 से भी कट रही, लेकिन हमारा जो जीरो था ये शेष बच रहा था, और ये 2 जीरो ये भी शेष बच रहा था। तो हमारा लास्ट में क्या हो रहा है? 3 जीरो बन रहे थे, लास्ट में हमारा 3 जीरो बच रहे थे। हमने 11 और 9 से भाग न देकर हमने लास्ट जीरो से अपना काम चला लिया, क्योंकि हमें औरों से अलग बनना है। हमें हर तरीका एग्जाम में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम हर तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? हम औरों से अलग बनेंगे, और फिर क्या होगा? हम कम टाइम में क्वेश्चन बना लेंगे, और कम टाइम में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो जो टफ क्वेश्चन नया, यानी कोई नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप उस क्वेश्चन को भी आप टाइम देकर उस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से बना लेंगे। इस तरह से क्या होगा? आपकी मैथ में पूरे नंबर आएंगे, और आपका एग्जाम 100% एक ही बार में निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन में है कि 80 मीटर
और 120 मीटर लंबाई वाली दो मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः यानी कि समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। दोनों मिनी रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय यानी कि समय या सेकंड में पार करेंगी। जो आंसर पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है सेकंड में, लेकिन देखिए यहाँ आपसे कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में की बात चल रही है। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, उनकी चालें प्लस हो जाती हैं कि इस तरह से, इसे कहते हैं विपरीत दिशा। ये इनमें चालें क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। और जब ये होता है सेम दिशा, इस तरह से सेम दिशा में, इस दिशा में क्या होती है, चालें माइनस हो जाती हैं। बस इतना याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए दूरी दी गई है आपको मीटर में, ये दूरियां आपकी जुड़ जाएंगी। 80 और 120 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 मीटर। देखिए अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि समय जो बराबर होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। आपको निकालना है समय, क्योंकि हमसे पूछा है समय सेकंड में। तो देखिए दूरी हमारी 80 और 120, ये हो जाएगी 200। और समय क्या हुआ, देखिए जो इनकी चालें हैं वो चाल क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड, और ये क्या है विपरीत दिशा में, तो इनकी चालें भी जुड़ जाएंगी। इनकी 30 और 20 क्या हो जाएगा 50, और ये भी क्या है मीटर प्रति सेकंड में। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, सेकंड में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 50, और 50 से भाग देंगे 200 को, तो ये कटेगा 4 बार में। यानी कि जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको देखिए जो भुजाएं क्या है, विषम भुजाएं हैं। तो आपको इस तरह, जब भी इस तरह की भुजाएं मिले आपको एग्जाम में, तो क्षेत्रफल का आपको कैसे निकालेंगे, पहले आपको उसको निकालेंगे अर्ध परिमाप। जब अर्ध परिमाप हम कैसे निकालते हैं कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे करते हैं 2। तो ये अर्थ बनता है, देखिए ए कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 11 और बी हो जाएगा 7 और सी क्या हो जाएगा 14। इन सबको जोड़ेंगे हम, देखिए 7 और 11, 7 18, 18 इनकी 7 4 11, 11 11 22 और 10 32। इनकी इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 32, और 32 को हम 2 से भाग देंगे, 32 को हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16, यानी कि हमारा अर्ध परिमाप आ गया 16। तो देखिए रूट के अंदर आपका 16 भी जाता है। रूट के अंदर क्या होगा, अगर आपको बेसिक तरीका आता है, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो रूट के अंदर 16 जाएगा, और 16 से बाहर क्या निकलेगा, 16 से बाहर निकलेगा 4। तो देखिए जब 16 से बाहर 4 निकला, और देखिए सारे ऑप्शन में क्या रूट दिया गया है, यानी कि रूट 22 दिया गया है, यहाँ रूट 8 दिया गया है, और रूट यहाँ 10 दिए गए, और रूट यहाँ 3 लिखा है। यानी कि रूट से पहले, रूट से पहले जो ऑप्शन 4 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि रूट से पहले, देखिए यहाँ रूट से पहले क्या है 7 है, 7 का 4 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 11 है रूट से पहले, क्या 11 4 से कटता है, नहीं कटता, यही भी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में 12 है, और ये 4 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। और यहाँ 13 है, देखिए 13 भी 12 से नहीं कटता, यानी कि ये भी हमारा आंसर, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, लेकिन इसके लिए भी आपको बेसिक तरीका आना चाहिए, तभी आप इस तरह से कर पाएंगे, वरना आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब तक बेसिक तरीका नहीं पता होगा। तो कैसे होता है, देखिए जो हमारा अर्ध परिमाप था, यानी कि एस था हमारा, वो आ गया 16, एस 16 आ गया, यानी कि जो आपका एस आ गया 16, यानी कि अर्ध परिमाप आ गया 16। तो देखिए आपको ये होता है, जब हमको इस तरह आपसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे हम करेंगे तो ये 16 हो जाएगा अंदर, 16 गुणा, अब 16 में से हम 11 निकालेंगे, 16 में से 11 घटाएंगे, 16 में से हम 11 घटाएंगे तो ये जाएगा 5, और 16 में से हम 7
घटाएंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 9 इंटू 9। अब हम क्या करेंगे, ये 16 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 2 इंटू 2। तो देखिए यहाँ से हमारा निकलेगा, यहाँ से हमारा 4 बाहर निकल जाएगा, इनकी 4, और देखिए यहाँ 9 है, 9 से क्या होगा 3 बाहर निकलेगा, इनकी 4 3 12, ये काट दो, ये 4 3 12 हो जाएगा। और रूट के अंदर कितना बचा, इनकी 5 ये और 2 ये, इनकी 5 दूनी 10, इनकी ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, और रूट के अंदर 5 दूनी 10, यानी कि 10। ये इस तरह से बनेगा 12 रूट 10, 12 रूट 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो शॉर्ट तरीका मैंने अभी आपको सिखाया, ये आपको तब आना चाहिए जब अब तक आप बेसिक तरीका नहीं सीखेंगे, जब तक आप इस तरह से नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब आपने सीख लिया इस तरह से, कैसा, अब हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब उसका आंसर ही आप सेकंड में लगा लोगे।